कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तमाम मोमिनों की माँ है, तमाम मोमिनों की माँ। क़यामत तक जितने भी इंसान पैदा होंगे, मोमिन होंगे, मुसलमान होंगे, सबकी माँ कौन है? हज़रत खदीजतुल कुबरा। और भी है उम्महातुल मोमिनीन, लेकिन ये सबसे बड़ी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी है। अभी हज़रत खदीजा शादी से पहले कौन, वो सुनिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता जोड़ने से पहले 2 शादियां हो चुकी थी। इस तरह से हज़रत खदीजा की 2 शादियां हो चुकी थी। उसके बाद आपका ये फ़ैसला था कि अब मुझे शादी नहीं करनी है। और पहले शौहरों से बच्चे भी थे, लेकिन वो बच्चे अपने ददियाल में थे, यानी माँ के साथ नहीं थे। हज़रत खदीजा के साथ बच्चे नहीं थे, पहले शौहर के भी और दूसरे शौहर के भी, लेकिन बच्चे थे। और हज़रत खदीजा मक्का में शरीफ ज़ादी कहलाती थी, शरीफुन नफ्स, पाक तबीयत, पाक दामनी, पाक दामन वाली। और साथ में वो तैयबा भी थी, ताहिरा भी थी, और रईसा भी थी, मालदार दौलत वाली भी थी, और मक्के के बड़े बिजनेसमैनों में उनका शुमार होता था। कोई गरीब औरत न थी, बल्कि अमीर। और अमीर कैसी? लोग उनके पास माल ले जाके बेचते थे, जो मुनाफा होता था फिर उसमें से हिस्सा बाटी होती थी, टक्के होते थे। यानी आज के दौर में अगर बोले, जिसको आप और हम महाजन बोलते हैं ना, ये महाजन ही बोलते हैं ना, कुछ लोग पैसे लेते, उनसे माल लेते, फिर बेचते, होलसेल वाले। हाँ, अब सोचिए। तो शादी का इरादा नहीं था। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ताजिर थे ना, बिजनेसमैन थे ना? नहीं, हमारे नबी ताजिर थे कि नहीं, व्यापारी थे कि नहीं? तो हमारे नबी भी हज़रत खदीजा से माल लेके बेचते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आप माल लेके जब मुल्क शाम गए, और साथ में हज़रत खदीजा का ग़ुलाम भी गया, रेख देख हिसाब किताब करने वाला जो ग़ुलाम था, मैसरा नाम था। तो रास्ते में अजीब व गरीब वाक़यात हुए हुज़ूर के साथ, जो देखे। मुख्तसर यूँ के सफ़र में बहुत सारा मुनाफा हुआ, बहुत सारी बातें हुई, कुछ अजूबे वाक़यात हुए, अद्भुत बातें हुई। तो जब वापस आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हिसाब किताब दिया, शांति सुकून के साथ, जो भी है। अब हुज़ूर का मुखरा तो मुखरा था ना, देखने वाला देखते रह जाता था। हर चीज़ का अंदाज़ हुज़ूर का अलग था। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब ये देखी कि ये इतना शरीफ, गरीब, तबीब, एकदम शांति सुकून वाला, लालच नहीं, भेद नहीं, भाव नहीं, नज़र ख़राब नहीं, दिल के वो जो है साफ़ है, ऊपर साफ़ है, अंदर साफ़ है, इतना हसीन व जमील, दिल में मोहब्बत का असर आने लगा। उधर जो ग़ुलाम था, उन्होंने जो है सफ़र के अद्भुत वाक़यात सुनाए, तो दिल में अब और मोहब्बत बढ़ गई। अब जो शादी का ख़याल तर्क कर चुकी थी, अब शादी का ख़याल आया। जब मन में इस तरह के ख़यालात आए तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसा खाना चाहिए ना, घुमा के नहीं खाना चाहिए, शरई हलाल तरीक़े से। फ़ौरन हज़रत खदीजा की एक सहेली थी, उनका नाम था नफीसा। नफीसा को के ज़रिए पैगाम भिजवाई कि जाओ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे रिश्ते की बात करो। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात पहुँची तो आपने फरमाया कि मैं तो फ़ैसला नहीं कर सकता, मेरे चचा है हमज़ा, मेरे चचा है अबू तालिब, मैं उनकी रेख देख में हूँ, वो मेरे सरपरस्त है, वो मेरे पेरेंट्स हैं, वो मेरे कफ़ील है, तो उन लोग से बात करनी पड़ेगी। अब यहाँ से जब सिंगल हरा हो गया तो बात हज़रत हमज़ा और अबू तालिब के पास। अबू तालिब कौन है मालूम है ना? अबू तालिब
हुजूर के चचा तो है, लेकिन और उनका कोई इंट्रोडक्शन? हज़रत अली के वालिद। अब दादा किनके हैं? हसनैन, करीमैन, नैयरैन, कमरैन, मुनीरैन, शहीदैन के दादा हैं अबू तालिब। अब फिर बात आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा जब बात ऐसी है तो फिर ठीक है, वहाँ भी हरा सिंगल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस बात से राज़ी थे और उनके जो पेरेंट्स थे वो लोग भी, घर वाले भी। अब वो हज़रत खदीजा जिनसे रिश्ता के लिए बड़े बड़े रईस, अमीर, बिजनेसमैन जो है ख्वाहिशमंद थे, लेकिन हज़रत खदीजा सबको ठुकरा दी, क्योंकि सबके अंदर लालच थी। किसी को माल का हवस, किसी को इज़्ज़त का हवस, किसी को जिस्म का हवस, किसी को और कुछ, लेकिन ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी चीज़ का हवस नहीं था, कुछ लालच नहीं थी। फिर क्या हुआ? शादी की तारीख तय हो गई, बातचीत हुई, फिर उसके बाद 2 महीना 25 दिन के बाद लगभग शादी की तारीख, यानी तारीख पकड़ लिए। जैसे आप हम जाते हैं ना तारीख पकड़ने, तो जब ये बात हो गई तो उसके कितने दिन के बाद शादी की तारीख फिक्स हुई? 2 महीना 25 दिन, लगभग 3 महीने के बाद शादी। अल-मुख्तसर, अब मोहल्ला तो एक ही था, मक्का ही था, तो हज़रत हमज़ा, अबू तालिब और कुरैश के बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़तदार लोग और भी दूसरे लोग सब आए, और हज़रत खदीजा के जो भाई थे, उनके चचा थे और जो भी रिश्तेदार थे, उन्होंने बारातियों का इस्तकबाल किया, है ना, और वहाँ पे शादी हुई। अच्छा, शादी जो हुई बिल्कुल सादगी के साथ, सादगी के साथ शादी हुई। और उस निकाह का काजी कौन थे? हुजूर के निकाह का काजी कौन थे? अबू तालिब। अबू तालिब एक खुतबा उन्होंने पढ़े और दूसरे काजी वर्का बिन नौफल, चचेरे भाई किनके? हज़रत खदीजा के। यानी यूँ कह सकते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली शादी हुई, पहला निकाह हुआ, उसमें खुतबा पढ़ने वाले 2 काजी थे। अब इस शादी में जब रुखसती हुई तो कहाँ बारात वापस चली? हज़रत अबू तालिब के घर में। और अबू तालिब के घर में जब पहुँची दुल्हन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर को ऐसा लगा कि मैं तो मेरे चाचा घर में था ही, चाचा के घर में था ही, अब मेरी बीवी भी आ गई, 1 से 2 हो गए, तो ज़्यादा बोझ बनना मुनासिब नहीं लगा। दूसरे दिन ही रज़ामंदी खुशी से अलग रूम लेके अलग हो गए, यानी अपना किचन अलग हो गया हुजूर का। तब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत नहीं किए थे। ये जो कलमा, नमाज, रोज़ा, कुरान, ये सब कुछ नहीं था। हुजूर उस वक्त एक आम इंसान की तरह रहते थे, अगरचे वो अलग दिखते थे, हर चीज़ में वो उनका जो मकाम व मर्तबा अलग था, लेकिन उन्होंने ज़बान से कभी नहीं कहा कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, नहीं। अभी अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं हुआ था कि तुम ऐलान करो कि ए लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ए लोगों अल्लाह को मानो, ए लोगों नहीं। हाँ, अच्छी बातें बताते थे कि ये सही है, ये गलत है, ये है, वो है, लेकिन ऐलान नबूवत नहीं किए थे। जब ये शादी हुई तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 25 साल। कितनी थी? 25 साल। और हज़रत खुदैजतुल कुबरा की उम्र कितनी थी? 40 साल। इस तरह से ये शादी हो गई। अब मैं जो बताना चाहता हूँ ये है कि आज हमारे जवानों के लिए और हमारी बेटियों के लिए, कुल मिला के उम्मत मुहम्मदी के लिए पैगाम है, शादी करना हो, खा वो लड़का हो या लड़की, अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने बड़ों की मर्जी से करना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े जो फैसले करेंगे वो हमारे हक में सही करेंगे। सुन्नत के मुताबिक शादी वही होती है जो अपने बड़ों के फैसले के हिसाब से किया जाए, खा वो लड़की हो खा वो लड़का हो। और दूसरी बात कि शादी अगर की जाए
लालच से नहीं, बल्कि और कोई ख्वाहिश नहीं, बल्कि जिसको देख के दिल को सुकून आ जाए, दिल को करार आ जाए। अगर कोई लड़की किसी लड़के को देख के लगता है कि इससे मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है, तो उसको पैगाम दिया जा सकता है। या किसी लड़के को अगर लगता है कि ये लड़की मेरे लिए मौजू है, मुनासिब है, तो उसको पैगाम भेजा जा सकता है। शादी दिल के सुकून के लिए होनी चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि शादी जो बीवी होती है वो दिल के सुकून के लिए। याद रखिए, शादी का मकसद क्या है? दिल के सुकून, दिल को करार आना चाहिए। और आजकल के शादियाँ तो दिल का पूरा घर बेसुकून हो जाता है, क्योंकि हम सुन्नत के हिसाब से शादी नहीं करते ना। दूसरी बात, हुजूर कितनी उम्र में शादी की थी? 25। मतलब 25 साल की जो उम्र है ना, ये शादी के लिए सबसे मुनासिब वक्त है। और हमारे लिए इसमें ये भी पैगाम है कि शादी के बाद अगर घर का माहौल कुछ अलग होता है, जो आजकल होता है, झगड़े, तू मैं, तेरा मेरा, फिर बहू आने के बाद किट पिट, तो अगर बहू चाहती है या बेटा चाहता है कि हम अलग रहना चाहते हैं, तो ये बड़ों की जिम्मेदारी है कि दिल खोल के इजाज़त दे, हाँ बेटा तुम अलग रहो, खाओ पियो, फलो फूलो। लेकिन आज हमारे समाज में बहू को छोड़ना पसंद है, लेकिन बेटों को छोड़ेंगे नहीं। कुछ सास ससुर ऐसे होते हैं, यानी बहू के सास ससुर कुछ ऐसे होते हैं जो रिश्ते को तोड़ने पे तुले रहते हैं। बहू को तराश दे अगर, तो उसे खुशी होती है। अगर बेटा बहू को मारे तो उन्हें जो है सुकून आता है। अगर बेटा बहू से अच्छे से प्यार करे, अच्छे से रहे, ससुराल की रिश्तेदारी निभाए, तो इनको बेकरारी आ जाती है। इसी तरह से दामाद जो होते हैं, उनके सास ससुरे बस उनकी तरफ झुके तो अच्छा लगता है और अपने माँ बाप के खिलाफ भड़काते हैं। दोनों तरफ से जो है अनबैलेंस है। हमें चाहिए कि हम दिल में जो है उसअत कल्बी का मुजाहरा करें, हम अपना दिल बड़ा करें। बेटा तुमको इस तरह रहना पसंद है, ठीक है, खुश रहो, आबाद रहो, खाओ खिलो फलो फूलो, हमें जब ज़रूरत आएगी तो हम आपके पास आएंगे। और बहू और बेटे का भी काम है कि अपने माँ बाप या जो पेरेंट्स या जिसने रेख देख की है उसके आखिरी दम तक ख्याल रखे, उनकी खिदमत करे, खान पान रहन सहन का इंतज़ाम करे। अब अलग होने का मतलब ये नहीं है कि बस बॉर्डर नहीं, सिर्फ रहना अलग होगा, कमाना अलग होगा, लेकिन एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे। बेटा मुसीबत में है, बहू मुसीबत में है, तो सास ससुरों का काम है साथ देना, माँ बाप का काम है साथ देना। और अगर माँ बाप परेशानी में है, बीमारी में है, मुफ्त जो है तंगदस्ती में है, तो बेटे बहू का काम है साथ देना। लेकिन आज हमारा क्या हाल है? हम अपने आप को सुन्नी कहलाते, लेकिन सुन्नत वाला काम नहीं है।